कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनो स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्टूडियो में स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने फिर एक बार संसार से मुझे और आपको अलग किया, पवित्र किया, शुद्ध किया, ताकि हम उसकी वाणी में अपने आप को समर्पित कर सके। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो खरी चाल को चलता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हमारे चित्त में बस जाता है तो शत्रु का कोई भी तीर हमारे शरीर, हमारे मन के ऊपर हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। और इसीलिए यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में कहा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, तो दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कल हमने जिस वचन का अध्ययन किया था, प्रभु का धन्यवाद हो। कल वचनों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को आशीष दी और मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं कि वो दिन प्रतिदिन अपने विश्वास योग्यता को हम पर प्रकट कर रहा है। अब ये हमारा समय है कि जिस उद्धार को उसने मेरे और आपके ऊपर रखा है, उस उद्धार को लेकर हम संसार के कोने कोने तक पहुंचकर यीशु के सुसमाचार का प्रचार करें, जिसके द्वारा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, नरक खाली होता चला जाएगा और स्वर्ग भरता चला जाएगा। हालेलुया। आज फिर एक बार मेरा मन बड़ा उत्साहित और आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी से सीख सके, आशीषित हो सके। और इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर बढ़े, हम पिछले कुछ दिनों से लॉ ऑफ सबमिशन के बारे में सीख रहे हैं, अधीनता का नियम या समर्पण के नियम के विषय में हम सीख रहे हैं। और जब हम अपने अधिकारी के अधिकार में होते हैं, अपने अधिकारी के अधीनता में होते हैं, तो किस प्रकार से परमेश्वर हमें उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जाता है और कैसे वो हमारे अधिकार के क्षेत्र को बढ़ाता है, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, ये समय है जब आज हम फिर एक बार परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। तो आइए प्रियो, इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। भजन संहिता 119 और उसके 1 से लेकर तो 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 1 से लेकर 8 वचन। और मेरा पूर्ण विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। हालेलुया। वचन कहता है, Psalms 119 verses 1 to 8 we are going to read it together. Amen. Let us read it with a loud voice. आप जिस भी स्थान पर है, मुख के अंगीकार के द्वारा हम इन वचनों को पढ़ें। आमीन। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेंगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरे विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिखे हुए भजन है जो उसके सेवकों के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर ने शब्दों में ढालकर मुझे और आपको दे दिया है। हालेलुया। पहला वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। वो लोग धन्य हैं जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। आमीन। और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं या टिके रहते हैं। हालेलुया। एक वर्जन में लिखा है, एक ट्रांसलेशन में लिखा है, जो व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था पर टिके रहते हैं, केवल चलते नहीं हैं। कई बार चलने में क्या होता है, चलते चलते हम भटक जाते हैं, लेकिन टिके रहते हैं। सटीक ट्रांसलेशन है, धन्य है वो वे लोग जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। इस वचन को अंडरलाइन कर ले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चितौनियों को सुनना नहीं है, चितौनियों को मानना है। क्योंकि जब हम मानेंगे, देखिए, जब आप किसी बात से कन्विंस हो जाते हैं ना, तो आप उस बात को करने में हामी भर देते हैं। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के चितौनियों को मानते हैं, तो परमेश्वर के पास हम पूर्ण मन से आते हैं। ऐसा वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। नॉट हाफ हार्टेडली, होल हार्टेडली, पूरे मन से, पूरे हृदय से हम परमेश्वर के पास आते हैं। ये तब संभव होता है जब हम उसकी चितौनियों को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके ही मार्गों में चलते हैं। हालेलुया।
देखिए, मैंने आपसे अभी कहा था, जब हम किसी बात के लिए कन्विंस हो जाते हैं, किसी ने अगर हमको कहा कि चलो कल हम पिकनिक चलते हैं, आप पहले कहेंगे नहीं मुझे ये काम है वो काम है, बट सामने वाला व्यक्ति अगर आपको कन्विंस कर लेता है तो बड़े आनंद के साथ आप उसके मार्ग पर उसके साथ चलते हैं। और वचन यहाँ हमें यही सिखाता है, जब हम यहोवा की चितौनियों को मानकर पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, फिर हमारे से कुटिलता के काम, गलत और गंदे काम हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी चितौनियों को मानते हैं, हमारा मन उसकी ओर लग जाता है और तब हम उसके मार्ग पर चलते हैं। और जब हम उसके मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो हमारे हाथ से गंदे और गलत और पाप के काम होना बंद हो जाता है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर के मार्ग पर पाप कार्य नहीं करता। पाप के लोमड़ी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो परमेश्वर के मार्ग पर चल सके। हालेलुया! आगे वचन कहता है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। उपदेश सिर्फ उपदेश देने के लिए नहीं, उपदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के उपदेश मानने के लिए दिए गए हैं। ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर के उपदेशों को मुझे और आपको इसलिए दिया गया ताकि हम इसको माने, इसको समझे और इस पर चले, और परमेश्वर हमें महिमा से महिमा की और अनुग्रह से अनुग्रह की ओर बढ़ाता चला जाए। हालेलुया! आगे वचन कहता है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा चाल चलन का, हमारे कैरेक्टर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे चरित्र, हमारे चाल चलन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, भला होता कि तेरे विधियों को मानने लायक मैं बन जाता। हालेलुया! देखिए, प्रभु का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। आज प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर जाकर हमारे लिए सारे व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और उसका वचन कहता है, आज अगर हमको परमेश्वर में बढ़ना है तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। हालेलुया! आमीन। गलतियां हमसे होती है, पाप होते हैं, गुनाह होते हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह जब हम पर उतर आता है और जब वो वचन हमें कायल करते हैं, फिर एक बार परमेश्वर हमें अपने मार्ग पर लेकर आता है। हालेलुया! आगे वचन कहता है, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। कब? जब मेरा चाल चलन, मेरा कैरेक्टर स्ट्रांग हो जाएगा, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा। क्योंकि अब मेरा ध्यान कहीं और नहीं, परंतु मेरा ध्यान तो तेरी ओर लगा है, और मैं तेरी सारी चितौनियों को, तेरी सब आज्ञाओं की ओर अपने चित्त को, अपने मन को लगाए रखूंगा, और मेरी आशा न टूटेगी। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया! जब अपने संपूर्ण मन से आप यहोवा को खोजते हैं, परमेश्वर आपको जरूर प्राप्त होता है। हालेलुया! जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से मैं कर सकूंगा। हालेलुया! कब? जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर के वचनों को जानना है, उसको मानना है और उसको सीखना भी है। यहाँ सीखने के विषय में लिखा है, जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा। हालेलुया! चौथे वचन में हमने पढ़ा, तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं ताकि वो यत्न से माने जाए। अब आपने मान तो लिए, उसको ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उसको सीखना जरूरी है। ऐसा सातवां वचन हमें कहता है। आमीन। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, सीखूंगा शब्द को अंडरलाइन करें। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन, उसके नियम, उसकी आज्ञा, उसकी चितौनियों को सीख रहे हैं। दिस इज बाइबल स्टडी, दिस इज नॉट प्रीचिंग। हम लोग एक विषय को परमेश्वर हमको देता है और कई दिनों तक हम उस विषय पर सीखते हैं। वी आर इनटू लर्निंग प्रोसेस। हालेलुया! हम यहाँ प्रचार सुनने नहीं आते हैं, हम यहाँ प्रभु के वचनों को, नियमों को सीखने के लिए आते हैं। और वचन कहता है, जब आप परमेश्वर के वचन को सीख जाएंगे तो सीधे मन से आपको उसका धन्यवाद करना आसान हो जाएगा। हालेलुया! मैं तेरे विधियों को मानूंगा। देखिए, सीखेंगे तभी मानेंगे। आमीन। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, अगर आपको न्यूटन का लॉ सिखाया नहीं जाता तो आप उसको मानते नहीं। हालेलुया! अगर टेलीफोन को जो नजात किया गया या पवित्र शास्त्र को जो लिखा गया, जब आपको इन बातों को सिखाया गया तब आप इसको मानने लगे। हालेलुया! इसीलिए वचन कहता है, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है मैं तेरे विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। प्रभु, मैं तेरे नियमों को मानूंगा, मैं तेरे नियमों को सीखूंगा, मैं तेरे नियमों पर चलूंगा, लेकिन
प्रभु जी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे छोड़ न दे, तू मुझे त्याग न दे। भजन संहिता 51 में भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे प्रभु तू अपना पवित्र आत्मा मुझसे दूर न कर। हालेलुया। क्योंकि दाऊद इस बात को, इस भेद को जान चुका है कि जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से दूर हो जाते हैं तो आप शत्रु के सामने धराशायी हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए, उसमें बने रहने के हमें सहायक की जरूरत होती है, जो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर और उसके समझाए जाने पर और समझने पर हम में से हर एक को आशीष दे परमेश्वर। और ये समय है जब हम वचनों में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की आत्मा से आज के विषय को, लॉ ऑफ सबमिशन को सीखते हैं। क्यों ना पहले हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन में की है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने हमें आज अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया। उनमें से हर एक के साथ हो परमेश्वर पिता, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। आज जो वचन तू हमें सिखाने जा रहा है प्रभु, उसके द्वारा हम आशीषित हो सके, ऐसी प्रार्थना नम्रता के साथ हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस स्टूडियो को हमको दिया है ताकि हम यहाँ से बड़े सुकून के साथ वचन की सेवकाई को कर सके। हालेलुया। प्रियो, उन सारे लोगों को जो आज टीचर्स डे सारे भारत देश में मनाया जा रहा है, जितने भी शिक्षक गण यहाँ पर है, जितने पासबान हैं, जितने अगुए हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने ले लीडर्स हैं, आराधना के अगुए हैं, उन सबों को यीशु नासरी के नाम से मैं आशीष देता हूँ। आमीन। परमेश्वर आपके द्वारा किए गए इस पृथ्वी के कार्य को जीवन के पुस्तक में लिख रहा है। जो भलाई के काम आपके और मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वायदा है कि प्रभु के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने पाएगा। चाहे आप विश्वासी हो जो इस समय मेरे वचन को सुन रहे हो, या शायद आपका उद्धार न हुआ हो, शायद आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी न करते हो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप सिखाने के उस क्षेत्र में कार्य करते हैं, टीचिंग सेक्टर्स में अगर आप हैं, तो आप सबों को ब्लेसेड टीचर्स डे। परमेश्वर आपको आज के इस पवित्र दिन के लिए बड़ा धन्यवाद मैं प्रभु को देता हूँ आपके जीवन के लिए कि आपको परमेश्वर ने एक बहुत अद्भुत कार्य को दिया है कि आप समाज को तैयार कर सके, संसार को तैयार कर सके। आप जैसे टीचर्स के वजह से, आप जैसे गुरुओं के वजह से ही ये देश उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ रहा है। हालेलुया। सो बी ब्लेस्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अब हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे। और कल मैंने एक वचन पढ़ा था, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका पहला वचन। किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज आप फिर एक बार इस वचन को बताना, हम समझ नहीं पाए। जब मैं उस भाई से बात कर रहा था तो मुझे समझ में आया, जब मैं यूहन्ना 17:1 के बारे में बता रहा था तभी उन्होंने वचन शायद सुनना वहाँ से शुरू किया। और फिर जब मैंने उनको पहले की बातें बताई तो उन्होंने कहा फिर भी हमको एक बार फिर से बताना। मैंने आपको कल बताया था शमौन पतरस परमेश्वर के सामर्थ को जान गया था, इसलिए शमौन पतरस ने कहा तू मसीहा है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 16 वचन। एंड पीटर आंसर्ड एंड सेड Thou art the Christ, the Son of the living God. Amen. शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीहा है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र। और कल मैंने आपको बताया था, Here Peter did not say that you are God, but Peter said you are the Son of God. ऐसा पतरस ने क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के समर्पण को, सबमिशन को अपने पिता की ओर देखा था। हालेलुया। यीशु मसीह रोटी और मछली को लेकर पिता को धन्यवाद देता है। जब वो किसी भी भले कार्य को करता था तो वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। वो एकांत में जाकर परमेश्वर की अधीनता में अपने समय को बिताता था। और पतरस जो कि उसकी कोर कमेटी का एक सदस्य था, उसने बड़े करीब से यीशु मसीह के जीवन को देखा था। हालेलुया। आगे यूहन्ना 17:1 कहता है, हे परमपिता, जो लोग तूने मुझे सौंपे हैं, मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ
वे भी मेरे साथ हो, ताकि मेरी उस महिमा को देख सके जो तूने मुझे दी है। हालेलुया। यहाँ पर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो चंगाई की गवाही देता है, तो हम दुनिया को बोलते हैं आपने यूट्यूब पर रिकॉर्ड किया क्या, मेरा क्लिपिंग ज़रा मुझे भेज देना, मुझे कुछ लोगों को भेजना है ताकि वो जान सके कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो लोग चंगे हो जाते हैं। सी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या उस वीडियो को बनाते हुए और प्रमोट करते हुए आपकी मंशा क्या है? व्हाट इज़ योर इंटेंशन? इट इज़ द सोर्स ऑफ योर अर्निंग, और इट इज़ रियली द सर्विस फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। आज हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो YouTube पर यहाँ वहाँ अपने गीतों को इसको उसको प्रमोशन करते चले जा रहे। मुझे उनका इंटेंशन नहीं पता और मुझे उनका न्याय करने का भी अधिकार नहीं है, परंतु परमेश्वर देखता है। हालेलुया। जो कुछ भी करो अपने अधिकारी की अधीनता में होकर करो, इसी विषय को हम सीख रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, हम सब इस विषय में जानते हैं, तब वो उन्हें अपने नाम से भी प्रार्थना करना सिखा सकता था। हालेलुया। ये हम सब जानते हैं। परमेश्वर के पुत्र के पास संपूर्ण अधिकार था। वो उनको कह सकता था कि तुम ये प्रार्थना करना, हे हमारे यीशु नासरी, हमारे रब्बा, हमारे अब्बा, हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे रब्बी। वो ये प्रार्थना करना सिखा सकता था। लेकिन वचन देखिए क्या कहता है। वचन कहता है, उसने कहा अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। उसने ये नहीं कहा हे हमारे यीशु नासरी तू जो हमारे साथ है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य यहाँ पर आए। हालेलुया। उसने कहा हे हमारे स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। वाह? क्योंकि यीशु नासरी अपनी अधीनता को कैसे जीवन में बढ़ना है ये जानता था। हालेलुया। वो अपने पिता को आदर दे रहा था, वो अपने अधिकारी को आदर दे रहा था जिसके द्वारा वो इस पृथ्वी पर नियुक्त किया गया था। हम सब जानते हैं, मैंने कल भी बताया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। हालेलुया। कोई एक दूसरे से कम ज़्यादा नहीं है। हालेलुया। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बीच वाला, ऐसा नहीं है। ये त्रिएक परमेश्वर है। ईमान। लेकिन उसके बावजूद भी यीशु नासरी अपने पिता की अधीनता में होकर चेलों से कहता है अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरा राज्य उस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो हमारे दिन भर की। और हम सारी प्रार्थना को जानते हैं। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह पिता से ये भी कह सकता था कि तू और मैं एक ही है, फिर तेरे नाम से क्यों प्रार्थना करना है, मैं मेरे नाम से करवाता हूँ। हे हमारे यीशु नासरी तू जो हमारे साथ इस पृथ्वी पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये भी वो सिखा सकता था क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ वचन में लिखा है उसने अपने पिता की अधीनता में होकर उसकी आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इन दिस वर्ल्ड, अगर आप इस संसार में बढ़ना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं, सो फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज टू लर्न टू बी अंडर द सबमिशन ऑफ योर अथॉरिटी। हालेलुया। अगर आप इस पृथ्वी पर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है अपने अधिकारियों की अधीनता में नम्रता और दीनता के साथ रहना सीखो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज जब बच्चों को माता पिता अधीनता में रहने को कहते हैं तो अधिकांश बच्चे, अधिकतर बच्चे उनका अनादर करते हैं। इसीलिए संडे स्कूल का आपके कलीसिया में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। जो स्कूल जो कलीसिया संडे स्कूल को नहीं चलाती है, अगर इस समय वो मेरे इस वचन को, इस संदेश को सुन रहे हैं, तो ये समय आपका है जब परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। आपके बच्चों को बचपन में ही परमेश्वर की शिक्षाओं को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समय के बाद वो आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि संसार और शरीर की अभिलाषाओं में वो इस संसार में बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर का भय आप उनको संडे स्कूल में सिखा सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारी कलीसिया है जहाँ पर संडे स्कूल होता ही नहीं है। वुमेन्स मीटिंग, नो वुमेन्स मीटिंग, नो मेंस मीटिंग, संडे टू संडे चल रहा है, पॉम्प एंड शो चल रहा है। बड़े दुख के साथ मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ, लाइट, साउंड, म्यूजिक ये आपकी आराधना को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं ला सकते।
हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है सेनानायक उस अधीनता को, सेंचुरियन जो था वो उस अधीनता को जानता था। आपकी अधीनता ही आपको अधिकार दिलाती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, आपकी अधीनता ही आपको इस पृथ्वी पर अधिकार को दिलाती है। The more you are under the submission of your authority, the more authority God will provide you. Hallelujah, amen. लेकिन कितनी भी बड़ी सेवकाई हो जाए, अपने अधिकारी के अधीनता में रहना सीखना। Hallelujah. Always remember, whenever you go for ministry, I mean not only ministry, सिर्फ सेवकाई नहीं, whenever you sent by your authority, जब भी आप शायद स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपके मैनेजमेंट ने आपको कहीं भेजा है, आप शायद नर्स हो, आपके डॉक्टर ने आपको किसी काम के लिए, आप whenever you sent anywhere by your authority, जब कभी भी आप अपने अधिकारियों के द्वारा कहाँ भेजे जाए, always remember, if you are a believer, अगर आप विश्वासी है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, the demons will verify your identity. हालेलुया। जो शत्रु है, जो दुष्टात्माएं हैं, जो दाग को बिगाड़ने वाली लोमड़ियां है, वो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगी, जांचेगी, दैट अंडर हुज अथॉरिटी यू हैव कम। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए नहीं, मैं वचन से आपको प्रमाणित करूंगा इस बात को। लेकिन पहले आप इस बात को समझिए, whenever you send anywhere by your authorities, always remember the demons will verify. Why? और क्या वेरीफाई करेंगे और क्यों वेरीफाई करेंगे? वो इसलिए वेरीफाई करते हैं, वो इस बात को वेरीफाई करेंगे, जांचेंगे कि आप किसके द्वारा भेजे गए हैं। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ल्डली एग्जाम्पल पहले मैं आपको देता हूँ। वी ऑल नो दैट हर कंट्री में एक एम्बेसडर होता है ना, एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, है ना। हर कंट्री में एक एम्बेसडर, भारत देश के राजदूत बोला जाता है उनको, एम्बेसडर बोला जाता है, भारतीय देश के राजदूत। अब वो जो व्यक्ति होता है ना, फॉर XYZ कोई भी व्यक्ति, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भारत देश का राजदूत हूँ और अगर मुझे एज ए एम्बेसडर ऑफ इंडिया, अगर मुझे सार्क में या किसी भी कंट्री में किसी मीटिंग को भेजा जाता है, तो मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता है नाम से। बट द मोमेंट मैं लैंड करता हूँ एयरपोर्ट पर और जैसे ही मैं फ्लाइट से बाहर आता हूँ, तो वहाँ मेरे स्वागत के लिए उस देश के बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। यू नो व्हाई? नॉट बीइंग अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, बट बीइंग आई एम रिप्रेजेंटिंग द इंडिया एज अ एम्बेसडर। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं भारत देश का राजदूत इस पद पर हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ आदर और सम्मान दिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अधिकारियों ने के अधीनता में मुझे यहाँ कुछ कार्य को करने के लिए भेजा गया है, इसलिए मेरा उस स्थान पर आदर और सम्मान होता है। ऑलवेज रिमेंबर, whenever you go for ministry, the demons will definitely verify you. जो शत्रु है, जो अंधकार की ताकतें जो दिखती नहीं है, वो आपको जांचेगी कि आपके पीछे बैकअप किसका है, कौन बैकअप कर रहा है। कोई बड़ी हस्ती है ना, तो डीमंस आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्सेस 14 एंड 15। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसके 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 14 और 15 वचन। द वर्ड सेज, कुछ यहूदी लोग जो दुष्टात्माएं उतारते इधर उधर घुमा फिरा करते थे, वो यह करने लगे कि जिन लोगों में दुष्टात्माएं समाई थी, उन पर प्रभु यीशु के नाम का प्रयोग करने का प्रयत्न करते और कहते, मैं तुम्हें उस शिक्षा के नाम पर जिसका प्रचार पौलुस करता है आदेश देता हूँ। एक सिक्वा नामक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र जब ऐसा कर रहे थे, तो दुष्ट, ध्यान से सुनिएगा अंतिम भाग, तो दुष्टात्मा ने एक बार उनसे कहा, मैं यीशु को पहचानती हूँ, मैं पौलुस के बारे में भी जानती हूँ, किंतु तुम लोग कौन हो? हालेलुया। और क्वेश्चन मार्क है उसके बाद। बाबा, जिसके नाम से तुम आ रहे हो ना, पौलुस जिसके नाम से प्रचार करता है, तो पौलुस जिस अधिकारी के नाम से प्रचार करता है ना, यीशु के नाम से, मैं उस अधिकारी को जानती हूँ, क्योंकि पौलुस उसकी अधीनता में काम करता है, इसलिए मैं पौलुस को भी जानती हूँ। तू कौन है? तुम लोग कौन है? यू नो व्हाई डीमन सेड? बिकॉज वो जो दुष्टात्मा थी ना, वो जानती थी कि इनके पीछे कोई परमेश्वर का बैकअप नहीं है।
हालेलुया। और जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है तो ये बहुत भयंकर समय होता है, इस बात को याद रखिएगा। हर एक अधिकारी के ऊपर एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ दुष्ट आत्मा उनसे पूछती है तुम कौन हो। सी दैट डजंट मीन दैट वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कौन हो दैट डज नॉट मीन दैट वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तू कौन है रे, किधर से आता है, उसका अर्थ ये नहीं है। वचन को गहराई से समझना, तुम कौन हो इसका मतलब वो ये नहीं पूछ रही दुष्ट आत्मा तू किधर से आता है, कौन से गांव से आता है, मेरे इधर क्या काम है तेरा, ये सब नहीं पूछ रही है। दैट मीन्स सी ऑलवेज रिमेंबर whenever you go through the word of God you need to be very serious because this is very serious business। यीशु मसीह के वचन बहुत गंभीर है, ये थट्टा में नहीं उड़ाए जाते हैं। सी दुष्टात्मा उनको पूछती है तुम कौन हो, दैट डजंट मीन दैट वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, नो 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 नॉट एट ऑल, बट दैट मीन्स where is your authority or who is your authority that is backing you up। हालेलुया। कि तेरे पीछे से तेरे को सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं रे, जो तू मेरे पास आकर मुझसे कह रहा है, मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कौन है तेरे पीछे, कौन है तेरा बाप, कौन है जो तेरी सहायता तेरे पीछे से खड़े होकर कर रहा है। दुष्टात्मा सटीक रूप से सिकवा नामक महायाजक के पुत्रों को ये बात पूछ रही है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखना आपके ऊपर अधिकारी का होना बहुत ज़रूरी है, और तभी शत्रु आपके सामने से भाग खड़ा होगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7वां वचन कहता है, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 से परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो। क्योंकि आप जिस शैतान का सामना कर रहे हैं ना, वो आपका बैकअप देखता है पहले, इसके पीछे प्रभु है क्या, प्रभु रहेगा तो भाग जाएगा, लेकिन प्रभु नहीं रहेगा ना, वो बोलेगा तू कितनी भी ताकत लगा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। परमेश्वर इस बात की गहराई को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। एवरीबडी मस्ट हैव द अथॉरिटी ओवर हिम और हर। हालेलुया। हर एक भाई और बहन के ऊपर एक अधिकारी का होना ज़रूरी है। आपके स्पिरिचुअल फादर्स, आपके स्पिरिचुअल मेंटर्स, आपको स्पिरिचुअल कवरिंग का होना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और स्पिरिचुअल कवरिंग में आप तभी रह सकते हैं जब आप सबमिशन में नम्रता और दीनता के साथ रहना सीखेंगे। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने ज़रूर आज के वचनों के द्वारा आपको आशीष दी है। कल एक बार हम फिर मिलेंगे और फिर एक बार प्रभु हमें भेद की बातों को सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार राजा, आज फिर एक बार प्रभु तूने अधीनता के नियम को हमें सिखाया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रभु जो वचन आज हमने सीखे हैं वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यीशु मसीह के लहू में मैं आप सबों को सुरक्षित करता हूँ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।